आज इसका रिसेप्शन था, सब खानदान वाले जमा हुए थे और अब वो बहुत बुरे तरीके से सब बिगाड़ने वाली थी। दिल ही दिल में खुद को हौसला देती वो स्टेज से नीचे उतरी। सामने ही इसका महबूब शौहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। जिमल को अपनी तरफ आता देख वो मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल इसकी मुस्कुराहट थमी। बस बहुत हो गया तमाशा, ख़त्म करें ये सब और तलाक दें मुझे। जिमल की बात वहाँ मौजूद सब लोगों पे सख्त तारी हो गई। शाहवेर इसे बस देखता रह गया, ये क्या बकवास कर रही हैं। हाशिम ने गुस्से से दांत खिचखिचाए, जबकि पास खड़ी वानिया का रंग फक हुआ। मुड़कर अपनी बहन जिमल को देखा, जिसने सबको इस पल में की तरह हैरान और परेशान कर दिया था। जिमल, ये क्या मजाक है? शाहवेर ने खुद पे जब्त करते कहा, मजाक तो मेरे साथ हुआ है। बड़े बाबा और बड़ी मामा ने अपना नामर्द बेटा मेरे हवाले कर दिया। इसकी इतनी बड़ी बात पे सभी ने अपने मुंह पे हाथ रखे। जिमल को देखा, जिसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी ना कोई डर ना खौफ था। वो नडर अंदाज में शाहवेर की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। इसकी बात पे शाहवेर ने मुठ्ठियां भींची। बकवास मत करना जिमल। शाहवेर की कराहत आवाज़ पे एक पल को जिमल सहम गई, लेकिन अगले ही पल इसका सर ज़ाइल करते तमसाहाना अंदाज में इसे देखा। ये बकवास नहीं, ये कड़वा सच है जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरी बात तुम गौर से सुनो शाहवेर शाह, मुझे तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना। एक ही रात में तुम मेरे दिल से उतर गए। शाहवेर अंस शाह ऊंची आवाज़ में चिल्लाए, अपनी बीवी को अंदर लेके जाओ। इनकी कड़कदार आवाज़ पे जिमल हत्थे से ही उकड़ गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? वो बदतमीज़ी पे उतर आई थी। हाशिम कितनी मुश्किल से खुद पे काबू ये सिर्फ वही जानता था। वो अपने भाई शाहवेर की वजह से खुद पे जब्त किए हुए थे। मैं एक नामर्द के साथ सारी ज़िंदगी नहीं जी सकती। सुना आप सब ने? वो चलाई थी कि शाहवेर ने आगे बढ़कर इसे अपनी तरफ खींचा। तुम इतनी बेहया निकलोगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। शाहवेर का बस नहीं चल रहा था इस लड़की को जान से मार डालता या खुद को। जिमल इसे बस देखती रह गई। इसकी काली आंखों में इतना दर्द था, जिमल ने अपनी नज़र एक पल को ना झिपकाई। वो इस दर्द को दिल में रखकर ही अब जीना चाहती थी। मिस्टर शाहवेर शाह, तुम में ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। मुझे तलाक। अगर एक बार और अपने मुंह से ये लफ्ज़ निकाला तो यही तुम्हें और खुद को आग लगा दूंगा। इसकी जारहाना कराहट पे जिमल के लबों पे कफल लग गया। शाहवेर ने इसे झटके से छोड़ा कि वो बामुश्किल गिरते गिरते बची। तुम्हें नहीं रहना तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन शाहवेर शाह मर तो जाएगा, लेकिन तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। शाहवेर की बात पे जिमल ने एक नज़र पलट के सब घर वालों को देखा। वानिया ने सर नफ़ी में हिलाया, जैसे इसे रोकना चाह रही हो। इसकी आंखों के आंसू जिमल ने नज़रअंदाज करते अपने कदम दहलीज की जाने बढ़ाए। हाशिम आगे बढ़ा कि शाहवेर ने इसे रोक लिया। जाने दो इसे। वो थके अंदाज में लेकिन मजबूत लहजे में बोला, भाई क्या क्या बकवास करके गई है वो, और आपने इसे? हाशिम शाहवेर की गुस्सैली आवाज़ पे हाशिम ने जबड़े भींचे। पूरे खानदान के सामने वो लड़की इनकी इज्जत दो कौड़ी की कर गई थी, लेकिन शाहवेर शाह ने इस पे ना हाथ उठाया ना किसी को कुछ कहने का हक दिया। अंश शाह सर झटकते गुस्से से बड़े बेटे को देखते कदम अपने कमरे की जाने बढ़ा गए। शाहवेर भी तेज़ कदमों से अपने कमरे में जाता बंद हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए। सिर्फ घर के ही अफराद रह गए जो अब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। हाशिम ने मुड़ के माँ को देखा। ये सब देखना बाकी रह गया था। वो गुस्से से चिल्लाया। वानिया सहम के 2 कदम पीछे हटी। इसका सहमना वहाँ मौजूद किसी की आंखों से महफी ना रह सका। मुझे एक बात बताएं, जिन लड़कियों के माँ बाप मर जाते हैं वो ऐसे 2 टके की हरकतें करती हैं। जिमल और वानिया दोनों को नसरीन बेगम ने ही पाला था। बचपन में माँ बाप एक हादसे का शिकार होते इस दुनिया से चले गए थे। नसरीन बेगम ने इन्हें माँ बन के ही पाला था, कभी गैर नहीं समझा था। और इन सब का सबसे बड़ा सबूत है इनके रिश्तेदार अपने दोनों होनहार बेटों से कर दिए। जिमल और शाहवेर का रिश्ता हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे, जिस वजह से इस रिश्ते में किसी ने कोई एतराज़ न उठाया। वानिया और हाशिम का एक अलग ही सीन था। इनका निकाह तो हो गया था, लेकिन दोनों के बीच मोहब्बत है या नहीं ये कभी ना महसूस हो सका, और वानिया के डर की वजह से वो निकाह ही था जो हाशिम से हुआ था। बेटा खुद पे काबू रखो। नसरीन बेगम ने इसका कंधा थपका, जिसे इसने हाथ मारते झटक दिया। नसरीन बेगम अपने गुस्सैले बेटे को देखती रह गई। वो शुरू से ही ऐसा था, इंतहाई गुस्सैला, और गुस्से में वो किसी के काबू में नहीं आता सवाए शाहवेर के। वो अपने भाई से जुनूनी मोहब्बत करता था, और आज इसके भाई को तकलीफ पहुंची थी। इसका बस नहीं चल रहा था इस लड़की की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन इसके कदमों में भाई का प्यार जंजीर बना था, जिससे इसके गुस्से में मजीद शिद्दत आ गई। नीली पानी लाओ, मुलाजम को आवाज़ दी। वो फ़ौरन भागती पानी ले आई। नसरीन बेगम ने पानी का गिलास हाशिम की जानिब बढ़ाया। इसे भी इसने गुस्से से दूर फेंका। वो चिकना चूर होता वानिया के पाँव में गिरा। इसकी चीख निकल गई। हाशिम की कहर की नज़र इस पे पड़ी। कहा था आपसे मत करें इन पे इतना भरोसा, लड़की ज़ात है, कब कहाँ धोखा दे जाए। लेकिन नहीं, आपको यकीन था कि सगे सगे होते हैं।
लेकिन जब खून सफ़ेद हो जाए तो क्या सगे क्या सौतेले। जमील शाह गुस्से से फंकारे, देख लें आज किस तरह इस खानदान के बड़े बेटे के किरदार की धज्जियां बिखर के रख दी। शाह को नामर्द। चचा जान। हाशिम की गुस्सैली आवाज़ पे जमील शाह की ज़बान को ब्रेक लगा। इसकी होनहार आंखों को देखते जमील शाह ने थूक निकला, बेटा मैं तो वही कह रहा हूँ, वो लड़की बोल के, वो लड़की बाई की बीवी है इसलिए बोल गई। जिस दिन बाई ने इससे तलाक तोड़ी इसको वो सज़ा दूंगा कि वो याद रखेगी। लेकिन आपको कोई हक नहीं कि मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत बोलें। मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच क्या रिश्ता है। वो घुराते हुए इनकी आंखों में आंखें डाले बोला था। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। दुनिया वालों को ज़बान कैसे कंट्रोल करें। हाशिम पलटा था कि इनकी बात पे थमा। सामने वानिया खड़ी से खौफजदा निगाहों से देख रही थी। जिसने मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला, DSP हाशिम शाह इनकी ज़बान खींच लेगा, फिर चाहे वो अपना हो या सतीला। हाशिम पास पड़ी टेबल को ज़ोर से ठोकर मारता वहाँ से बाहर निकलता चला गया, जबकि नसरीन बेगम सर थाम के रह गईं। रिजवाना बेगम ने हीरा को इशारा किया कि वो आगे बढ़कर इन्हें संभाले। बड़ी अम्मी प्लीज़ संभाले खुद को, हम सब हैं ना आपके साथ, बस अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। हीरा ने इन्हें अपने साथ लगाते हौसला दिया। शाह हाउस खुशियों का गहवारा जिसकी मिसालें दी जाती थी, आज इन खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई थी। अंस शाह और कीस शाह दोनों सगे भाई थे, जबकि जमील शाह इनके सौतेले भाई। अंस शाह और नसरीन बेगम के दो बेटे शावेर शाह और हाशिम शाह थे। शावेर एक बिजनेसमैन था, जबकि हाशिम पुलिस ऑफिसर था और गुस्सा का इंतहाई तेज़। वही कीस शाह और बीना शाह की दो बेटियां थीं, जिमल और इससे 2 साल छोटी वानिया। हादसाती मौत के बाद जिमल और वानिया की सारी जिम्मेदारी नसरीन बेगम ने संभाल ली। इनकी परवरिश बहुत अच्छे से की, जबकि जमील शाह और रिजवाना बेगम की एक बेटी थी हीरा और एक बेटा बहरोज शाह। शाह हाउस के मकीन सभी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। आज बहुत अरसे बाद शाह हाउस में खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन इस खुशी को जिमल की बातें दिमक की तरह चाट गई थी। वो अंधेरे कमरे में बेड के पास नीचे ज़मीन पर बैठा, लाइटर कभी जलाता कभी बुझा देता। ये खेल वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। तुम में ऐसा कुछ नहीं कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। वो इसकी बातों की बात सुनता लब पीछे भींचते हुए थे। रात भर मेरी बाहों में मेरी शिद्दतें सहते इसकी जान निकल रही थी और मैं इसे सेटिस्फाई नहीं कर सका। वो गर्दन पीछे को गिराता सहती सी आंखें मीच गया। रात के गुजरते खूबसूरत लम्हात इसकी ज़िंदगी थे। हाँ, वो इसकी बाहों में टूट के बिखरी थी। शावेर, आई एम सो लकी कि मुझे आप मिले। जिम्मन शावेर के माथे पे लब रखे, जबकि शावेर ने शिद्दत से इसके लबों को अपनी होंठों में लिया। वो बेआब माही की तरह तड़पती रफ्ता रफ्ता इसकी सांसों को पीता हुआ इसे कुछ ही पल में बेबस कर गया। इसको अपने सीने से लगाए वो बिस्तर पे गिरा था। ब्लाउज की जिप खोलते वो इसकी धड़कनों पे कब्जा जमा गया। इसकी गहरी होती सांसों को मजीद ना हमवार करता वो इस पे काली गिटार बन के छाया था। इसकी गर्दन में मुंह छुपाए वो इस पे बोसों की बरसात कर गया। शावेर रात के लम्हों को सोचता पागल हो रहा था। एक एक लम्हा इसे सांप बन के डस रहा था। इसके जिस्म के हर हिस्से को अपने लबों से हराज बहता वो इसे बेखुद कर गया था। शाह, इसकी सिसकियाँ धीमे लहजे में शाह पुकारना शावेर को मुदहोश करता गया। बड़े बाबा और बड़ी मामा ने अपना नामर्द बेटा मेरे हवाले कर दिया। इसके अल्फाज फिर से कानों में जहर घोलने लगे। मैं नामर्द हूँ। सारी रात मेरी शिद्दतें मेरी जुनूनियत सहती रही और मुझे वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ नज़र अपने बिस्तर पे गई तो इसके साथ गुजरी रात का एक एक लम्हा फिर से आंखों में घूमने लगा, लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह वो लम्हे चुभे थे। बिस्तर को उल्टा पलटा के रख दिया। साइड दराज से इसका दिया तोहफा निकाला, वो कार्ड जो इसने अपने हाथों से शावेर के लिए बनाया था। एक पल में इसे लाइटर से नजर आतश कर गया। बिस्तर पे फेंकते वो अब बिस्तर की चादर को आग लगा रहा था। देखते ही देखते आग ने पूरा बिस्तर जला दिया। आग का धुआं बाहर निकलने लगा तो सभी इसके कमरे की जाने बढ़े। शाह, शाह बेटा दरवाज़ा खोलो, शाह मेरी जान, नसरीन बेगम रोते हुए इसे पुकार रही थी। सभी शावेर के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। सभी के चेहरे पर मुतफक्कर था। क्या हुआ? इसी इस्ना में हाशिम अंदर दाखिल हुआ। वो शाह ने लॉक कर लिया खुद को। अंदर आग, नसरीन बेगम रोते हुए बोली। हाशिम ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड था। मास्टर कीज़ लेके आए, वो चिल्लाया। वानिया हरकत में आई और भागते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजे में से मास्टर कीज़ ले आई। हाशिम की जान बढ़ाएं तो इसने फ़ौरन जपटी बमुश्किल लॉक खोला तो हर तरफ दुआ ही दुआ था। सब बाहर रहें, वो इन्हें बाहर रहने की हिदायत करता खुद अंदर आया। बहरोज़ भी इसके पीछे अंदर आया। आग ने अभी पूरे कमरे को अपनी लपट में नहीं लिया था। सामने ही घुटनों के बाल बैठा शावेर दिखाई दिया। भैया भैया आप ठीक हैं? हाशिम ने इसे थामे कमरे से बाहर निकाला, जहाँ सब बेचैनी से शाह को देख रहे थे। हाशिम और बहरोज़ ने मिलकर आग बुझाई। हाशिम खांसते हुए वापस पलटा। पूरे कमरे का नक्श ही बिगड़ गया था। सब कुछ बिखर गया था इनकी ज़िंदगियों की तरह, जिसे समेटना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन हाशिम ने समेटना था अपने जान से अजीज़ भाई को। इस वाक़ये को 1 माह हो गया था। लोग बोलते हैं कुछ दिन और फिर भूल जाते हैं। इस दौरान हाशिम ने कौन सी जगह नहीं थी जहाँ जिमल को ना ढूंढा हो, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। अचानक से वो न जाने कहाँ चली गई थी। गुजरते दिनों के साथ इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा। शावेर माँ की खातिर खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब वो पहले की तरह मुस्कुराता नहीं था, जबकि नसरीन बेगम का बहुत
कलल था, पर वो इस बात से खुद को तसल्ली दे देती इनका बेटा इनके पास है, इन्हें बस और कुछ नहीं चाहिए। जिम्मल ने जिस कदर दिल दुखाया, इन्होंने सब अपने रब पे छोड़ दिया। मम्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने आज मेडिसिन नहीं ली? शावेर ड्राइंग रूम में आता इनकी मेडिसिन भी साथ उठा लाया। अरे बेटा ठीक हूँ। अब नसरीन बेगम ने प्यार से बेटे को देखा। ठहरें शाह, हैवी है ये डोज, पहले बड़ी अम्मी दूध पिएंगी। हीरा दूध का गिलास लाती नसरीन बेगम के दूसरी जानब बैठी थी। नसरीन बेगम इसे देख के मुस्कुराई। जीती रहो, बहुत ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल सगी बेटियों जैसे। नसरीन बेगम मोहब्बत से बोली, ये मेडिसिन ले लें मम्मा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। शाह संजीदगी से कहता उठ गया। बात सुने शाह। हीरा इसके पीछे भागी तो वो रुका। वो कुछ बुक्स लेनी थी। क्या आप शाम को मेरे साथ चल सकते हैं? हीरा ने बहुत उम्मीद वाले लहजे में पूछा। ड्राइवर के साथ चली जाना? वो सहूलत से इनकार कर गया। प्लीज़ आप ले चलें, ड्राइवर के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। वो मिन मनाई। अरे शाह ले जाना, थोड़ा सा वक्त निकाल के, इतनी चाहत से कह रही है। नसरीन बेगम की बात पे शाह इस बात में सर हिलाता बाहर चला गया, जबकि हीरा का तो खुशी से बुरा हाल था। वो थका हारा घर आया। इस वक्त इसे शदीद सरदर्द हो रहा था। पुलिस स्टेशन में भी आज इसका कुछ काम ज़्यादा था। एक मुजरिम के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन अगले ही लम्हे इसे छोड़ने का हुक्म आ गया। ऐसे में हाशिम का पारा हाई हुआ था। वो सर पे हाथ की मुट्ठी बनाए गहरी सोच में गुम था कि खटके की आवाज़ पे चौंका। वानिया तेज़ी से वहाँ से गुजर रही थी कि टेबल पे पड़े वहाँ से इसका शदीद टकराव हुआ। इसके पाँव पे चोट लगी थी। खून की बूंदें मार्बल पे गिरी। घबरा के हाशिम को देखा। इसने बारहा कोशिश की कि इसका सामना हाशिम से ना हो, और इस एक माह में 1 या 2 बार इससे सरसरी सामना हुआ था। और आज इसे ड्राइंग रूम में देख वो घबराई थी और घबराहट में अपना पाँव जख्मी कर बैठी। यहाँ आओ। हाशिम ने इसे सख्त खुरदरे अंदाज में पुकारा तो इसका दिल दहल गया। यकदम रंग लट्ठे की मानत सफ़ेद हुआ। ब्राउन आंखें ताहिर से फैली थी। सुना नहीं तुमने? यहाँ आओ। अब की बार लहजा तक कमाना था। वो अपना दर्द बर्दाश्त करती फ़ौरन इसके सामने जा खड़ी हुई। कॉफ़ी लेके आओ फ़ौरन मेरे रूम में। 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगाया तो सख्त सज़ा दूंगा। वो इसे सर से पैर तक देखता दांत चबाते हुए बोला। वानिया ने इस्बाहत में सर हिलाया। फ़ौरन किचन का रुख किया और हाशिम गहरा सांस भरता अपने रूम में दाखिल हुआ। हो ना हो ये तो जानती होगी इसकी बहन कहाँ है। शावर लेते हुए अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा था। शावर लेके निकला तो कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रही थी। रुको, हाशिम ने इसे पुकारा। वो काफ़ी रखते भागने वाले अंदाज में निकल रही थी कि इसे हाशिम की पुकार पे रुकना पड़ा। यहाँ आओ। वो अपने बालों से पानी झाड़ता ब्लैक सैंडो और ब्लैक ट्राउज़र पहने शीशे के आगे खड़ा था। वो हीरा माँ चलती इसके पास आई। का नहीं देखनी तुम्हारी, काफ़ी पकड़ाओ मुझे, हकारत से कहा तो वो आगे बढ़ के काफ़ी उठा लाई। काफ़ी का मग होंठ से लगाया और बहुत गहरी नज़रों से निगाहों से वानिया को देखा। वैसे तुम भी इस बहन की तरह सुहाग रात मना के सुबह उठ के शोहर को नामर्द होने का ताना ही दोगी या इससे बढ़ के जलील करोगी? इसको एक एक लफ्ज़ से बाजबा के बोलता वानिया को बुरी तरह तोड़ गया। शिकवा कना निगाहों से हाशिम को देखा। नज़रें नीची रखो। हाशिम गुस्से से घुराया तो वो फ़ौरन सर झुका गई। कहाँ है तुम्हारी बहन? अब की बार गुस्से से पूछा। वो सैम के पीछे हटी। कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, कहाँ है वो? अपनी जगह से उठते हुए दौड़ा। मुझे नहीं पता। वानिया का लहजा रौंद गया। अच्छा, तो तुम्हारी बहन बिना तुम्हें बताए अचानक से गायब होगी? छी, एक बार भी नहीं सोचा इसने तुम्हारा। वैसे एक बहुत बड़ी गलती कर गई वो। इसकी बात पे वानिया ने फिर से इसकी जानब देखा। तुम्हें यहाँ छोड़ गई? हाशिम अभी भी एक एक कदम इसकी जानब बढ़ा रहा था। मुझे जाना है, वो मिन मनाते हुए बोली, जबकि इसका दिल सूखे पत्ते की मानद लर्ज रहा था। हाशिम ने इसके दोनों तरफ दीवार पे हाथ रखते इसके फरार का रास्ता बंद कर दिया। वो मेरा भाई था जो मोहब्बत कर बैठा तुम्हारी इस बेहिस बहन से। अपने दिल के हाथों मजबूर होते हुए इसे कुछ ना कह सके, लेकिन मेरे लिए तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना। ना ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना ही ऐसी किसी हरकत पे तुम्हें बख्शूंगा। अपने हाथों से सबके सामने गला दबा दूंगा। जानती हो नफरत करते हैं आप मुझसे, और नफरत के चलते मुझे आप ही के किए की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। वो खड़दरे लहजे में बोलती अपने उमड़ते आंसू को वापस अंदर धकेलते बोली। आज पहली बार हाशिम ने इसकी ज़बान को ज़बान की तेज़ी देखी थी और सर चुभी थी। अपनी ज़बान को काबू में रखो। इसका जबड़ा दबोचे हुए इसके चेहरा पंकारा। जो कारनामा तुम्हारी बहन करके गई है ना, इसके बाद तो तुम्हें निगाह नीची रख के बात करनी चाहिए। सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा। वानिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यस स्वीट हार्ट, अब सब तुम्हें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनफैक्ट अब तुम तैयारी करो रोसती की। तुमसे हिसाब अब अपनी सुहागरात की सेज पे लूँगा अपने तरीके से, और फिर जब बहन मिले तो इसे बता मेरी शादी जिस शख्स से हुई है वो असल मर्द निकला। पूरी डिटेल देना, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से छुआ, प्लीज़ हाशिम। वो इसे पीछे धकेलती अपने आंसू पे ज़ब्त खो रही थी। इसका नाम लेना हाशिम को एक पल को मिसमाइज कर गया। मुझे प्लीज़ जाने दे, मुझे दर्द हो रहा है। वो रोनते लहजे में बोली। कहाँ हो रहा है दर्द? वो इसकी ब्राउन आंखों में झांकते नरमी से पूछने लगा। मेरे पाँव पे चोट लगी है। वो मासूम गलती से अपनी तकलीफ बता गई। हाशिम की निगाह इसके पाँव की छोटी उंगली पे गई, जहाँ
पे जख्म हुआ था। हाशिम ने इसकी इस उंगली पे अपना पाँव ज़ोर से रखा। अचानक दर्द से वानिया की चीख बुलंद हुई, जिस पे हाशिम ने इसके मुंह पे हाथ जमाते हलक में ही दबा दिया। ना बेबी ना, अभी वक्त नहीं आया इन चीखों का। वो आंसू से भरी आंखों से अपना दर्द बर्दाश्त करती हाशिम को देखे जा रही थी, जो वाकई एक बेरहम इंसान था। बहुत जल्द तुम्हें इन चीखों का मौका दूंगा, सारी रात तुम्हारी सिसकियाँ सुनूंगा, मजबूर कर दूंगा तुम्हें। दरवाजे पे नॉक पे दोनों चौके, आवाज़ ना आए तुम्हारी, वरना जो रोसती के बाद सब करने वाला हूँ वो भी कर दूंगा, और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सो डोंट। वो इसे धमकाते दरवाजे की जाना बढ़ा, जबकि वानिया ही वहीं दीवार के साथ लग के बैठ गई। अपने पाँव देखा तो रोना मज़ीद तेज़ हो गया। दर्द से इसकी जान निकल रही थी। हाशिम, वो बड़ी अम्मी बुला रही हैं आपको, हिरा ने बहुत अदाब से कहा, जबकि बहुत कोशिश की कि अंदर झाँक सके, क्योंकि इसने वानिया को किचन से काफ़ी बनाते बिना के हाशिम के रूम में ले जाते हुए देखा था, और काफ़ी वक्त गुजर गया था, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए बहाने से हाशिम के कमरे की जानिब वो आई थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। हाशिम ने इसके मुँह पे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया तो बड़ा सा मुँह बनाती हुई वापस मुड़ गई। हाशिम वापस पलटा तो वह ज़मीन पर बैठी अपने पाँव को देखती रो रही थी। यकदम हाशिम के दिल को कुछ हुआ। शायद इसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रहा था। जिसने इतना सब कुछ बिगाड़ा था वो तो यहाँ थी ही नहीं, और इसका बदला वो इसकी बहन से लेना चाह रहा था। एक पल को इसका दिल तो पिस जा, लेकिन अगले ही लम्हे वो वापस वही डीएसपी हाशिम शाह बन गया। इसके दिल में मुजरम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा था। वानिया जिमल के जुर्म में बराबर की शरीक थी, ऐसा हाशिम को लगता था, क्योंकि इसके जाने के पीछे जो भी वजह रही वो बहन ने ही बहन को लाजमी बताया होगा, और अब वानिया इसकी पुश्त पनाही कर रही थी, जो हाशिम को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उठो यहाँ से और निकलो मेरे रूम से। हाशिम ने गुस्से से इसे कहा तो बमुश्किल अपना आप संभालती दरवाजे की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, हाशिम ने फिर से दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, लेकिन इस बार न जाने क्यों इसका दिल बहुत बुरा हुआ था। आज 4 माह हो गए थे, लेकिन शावेर के लिए वो सब आज भी रोज़ अव्वल की तरह इसके दिमाग में महफूज था। एक पल के लिए भी इसके दिमाग से महू नहीं हुई। जहाँ जहाँ इसके होने का गुमान था, शावेर ने इसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। शावेर इस वक्त ऑफिस में था। वो भी इन्हीं दिनों इसी एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था, और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन इन दिनों वो अपनी माँ की एक बात से बहुत परेशान था, जो उन्होंने इसे हीरा से शादी करने के लिए बोला था, और ऐसा वो कभी करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ जिमल का था, दिलो जान से। भले वो बेवफा निकली, इसे छोड़ गई, सारी इज्जत मिट्टी में मिला गई, और इसके लिए वो इसे कड़ी से कड़ी सजा देने का इरादा रखता था, लेकिन इस सब के बावजूद वो इसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। इसका दिल भी शिद्दत से ही इसे ही चाहता था। वो आंखें मीचे जिमल के साथ गुजारे वक्त अपने कुर्बत के लम्हा याद कर रहा था, जो इसके लिए अब ज़िंदगी में अच्छी यादें बनकर रह गई थी। बाकी सब रेज रेज हो गया था। वो अपनी सोचों में गुम था कि इसी पर मोबाइल पे हाशिम की कॉल आने लगी। शावेर ने कॉल अटेंड की, लेकिन जो खबर इसे हाशिम ने सुनाई, इसको सुनते शावेर के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो फ़ौरन उठता बाहर की तरफ निकला। इसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। या अल्लाह, ऐसा कुछ ना हो। हाशिम को एक्सीडेंट की खबर मिली थी, किसी लड़की का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। लड़की रिक्शे पे सवार थी, बुरी तरह ट्राले में रिक्शा जा लगा। लड़की की लाश मुसहा हो गई, लेकिन इसे मिलने वाली अंगूठी को हाशिम पहचान गया था, इसलिए इसने शावेर को कॉल की और मौका वारदात पे पहुंचने का कहा। गाड़ी को एक तरफ खड़ा करता वो भागता हुआ हाशिम की तरफ आया। हाशिम ने इसे देखते ही कांस्टेबल को इस जगह को सील करने का ऑर्डर दिया और खुद शावेर की तरफ बढ़ा। तुमने मुझे फ़ोन पर क्या कहा? शावेर को अपनी आवाज़ कहीं से आती हुई सुनाई दी। भैया प्लीज़ रिलैक्स, मेरी बात सुने। तुम मुझे सच बताओ, क्या वाकई ये मेरी जिमल? शावेर का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क रहा था। भैया, लाश पहचान में नहीं आ रही, लेकिन इसके पास ये एक अंगूठी मिली है, आप इसे हाशिम ने एक अंगूठी शाह की जाना बढ़ाते हुए कहा। शावेर वो अंगूठी लाखों में पहचान सकता था, और अंगूठी इसने जिमल को इसके बर्थडे पे दी थी। अंगूठी को हाथ में था, मैं गहरे सांस भरने लगा। इसका दिल नहीं मान रहा था जिमल इसे छोड़कर जा सकती है। प्लीज़ भाई रिलैक्स, ये एक एक्सीडेंट था, बहुत बुरा एक्सीडेंट। यार मेरी सांसें चल रही हैं तो वो कैसे मर सकती है? शावेर की बात पे हाशिम ने अपने भाई का दीवानापन देखा। भाई, आप आज भी इससे, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी इतनी शिद्दत से आपके प्यार में क्यों आ जाते हैं कि इसने आपके साथ क्या किया? आपको तो इसकी मौत का कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाशिम, ऐसा मत कहो प्लीज़, मुझे इसे देखना है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मुझे छोड़ के जा सकती है। अभी लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, फ़िलहाल आप प्लीज़ घर चलें। हाशिम इसे बहुत मुश्किल से काबू करते हुए गाड़ी की जानब लेके बढ़ा। यार वो नहीं हो सकती। शावेर का दिल अब भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था कि जिमल इसे छोड़ के जा सकती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। प्लीज़ चले मेरे साथ, घर चलें। हाशिम इसे लिए गाड़ी में बैठा। शावेर ने आंखें मूंदते सीट के पुश्त के साथ टेक लगाई। बहुत सख्त सजा देना चाहता था,
लेकिन इसकी मौत की दुआ इसने कभी नहीं की थी। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। वो लड़की जिमल नहीं थी, ये क्लियर हो गया था। वो कोई पेशावर चोर नहीं थी और शायद जिमल की रिंग चुराई थी। लेकिन इस सब के बावजूद हाशिम का गुस्सा था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसका भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिमल के लिए ही तड़प रहा था। इस वक्त वो जिम रूम में था और बेंचिंग बैग पे बेशुमार मुक्के मारता हुआ अपना गुस्सा उतार रहा था। बस बहुत हो गया, अब वक्त है वो सब हिसाब दे। मैं भैया को ऐसे नहीं देख सकता। टॉवल से अपना पसीना खुश करता हुआ जिम रूम से बाहर आता, सीधा अपने रूम की जाना बढ़ा। शावर लेता। अब वो बहुत फ्रेश सा महसूस कर रहा था। अब इसका रूह अपनी माँ के कमरे की जानिब था और माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो सोच में पड़ गई। वो एक बार जिमल के हाथों अपने बेटे को ठोकर दिलवा चुकी थी। क्या हुआ मम्मा, आपकी सोच में पड़ गई हैं? बेटा, जो कुछ जिमल ने किया इसके बाद मेरा दिल नहीं कि तुम इसकी बहन से कोई भी ताल्लुक रखो, बल्कि काफ़ी दिनों से मैं यही कहना चाह रही थी, तुम वानिया को तलाक। मम्मा, इनकी बात पे हाशिम अपनी जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आपको क्या लगता है भाई, रुखसती करवा के खुद पे जो इल्ज़ाम लगवा चुके हैं वो मैं बिना रुखसती के सच कर दूं? इसकी इतनी बेबाक बात पे अंश शाह ने गुस्से से अपना पहलू बदला। वो अपने बड़े बेटे से भी फिर बात कर लिया करते थे, लेकिन छोटा बेटा इससे पनाह ही मांगते थे। हाशिम, मैं नहीं मजीद दर्द सह सकता। बेटा, वो आंखों में आंसू लिए बोली, दर्द अब आपको नहीं, इनको सहना होगा। अब वक्त आ गया है, बदला लिया जाए। मुझे 1 हफ्ते में रुखसती चाहिए, वो भी बिल्कुल सादगी से, वरना निकाह तो हुआ है, किसी भी वक्त कमरे में ले जा सकता हूँ, हक रखता हूँ। एक नज़र बाप को देखते हुए इन्हें जता के बोला। इन्हीं के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था अपनी भतीजियों के लिए, और अब इनके कारनामों पे ऐसे चुप थे जैसे यहाँ है ही नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बंद कमरे का फैसला बाहर खड़े नफूस ने हम तन गोश्त सुना। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने रूम में आई। आपी प्लीज़ मत करें ये सब, एक बार आप शाह भाई से बात कर लें, वो सब संभाल लेंगे। वानी, जिमल ने बहन के आंसू पूछे। इनको बताने का मतलब पूरे खानदान को मुश्किल में डालना, और 24 घंटे इनकी हम पे नज़र है। मुझे शाह की मोहब्बत से ज़्यादा इनकी जान प्यारी है, और तुम्हें मेरी कसम, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अपने सर पे हाथ रखवाते हुए दिखी दिल से बोली। वानिया रोते हुए इसके गले लगी। आप कहाँ जाएंगी वानी? अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, सर छुपाने के लिए कहीं भी जगह मिल जाएगी। बस तुमने अपना ख्याल रखना है, कमज़ोर मत पड़ना। जिमल की बातें याद करते वो बिलक बिलक के रो दी। काश आपी आप मुझे भी साथ ले जाती हैं। आज 8 माह हो गए थे, नहीं मालूम आप कहाँ हैं। बस दुआ ही है आपके लिए जो दिल से निकलती है। जहाँ रहे अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। बहन की तड़पते दिल की दुआ थी जो अर्श पे जाती कबूलियत इख्तियार कर गई। पुत्र, तुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 8वां महीना का आखिर चल रहा है, कोई मसला ना हो जाए। वैसे भी तो बहुत कमज़ोर है और बच्चा बहुत सेहतमंद। बेबे, ये एक मर्द की औलाद है, ताकतवर तो होगा ना। और वैसे भी मैं अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया है, वही इसकी हिफाजत करेगा। जिमल मुतमईन अंदाज में बोली। इंशाल्लाह पुत्र, इसका बाप क्यों नहीं आता? तुझे ज़रूरत है इसकी। तूने तो कहा था 5 माह तक आएगा, अब तो 9 माह होने को आए। बेबे, वहाँ वहाँ वो बाहर मुल्क काम बहुत ज़्यादा है ना, जब फारिग होगा तो आएगा ना। जिमल ने नज़रें झुकाए कहा, लेकिन पुत्र तू इसे बता कि तेरी जान को खतरा है, यहाँ आके तेरी और बच्चे की हिफाजत करे। बेबे ने इसकी बताई हुई कहानी के पेश नज़र बोला और सूरतें पढ़ के इसे पे फूंकते हुए दम किया। अचानक से जिमल का दिल बहुत बुरी तरह घबराने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इसे बैली के निचले हिस्से में पेन शुरू हो गया था। बेबे, अभी तो 9 माह में 2 दिन बाकी हैं। मुझे ये दर्द क्यों? वो दर्द से बुरी तरह तड़पी। इस वक्त दरवाज़ा ज़ोर से बजा। ये रात के इस वक्त दरवाजे पे कौन आ गया? इतनी तेज़ बरसती बारिश में? बेबे, जो इसे थामे हुए थी, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने पे अपनी जगह से उठी। बारिश में भीगते कच्चे सहन को पार करते दरवाज़ा खोला तो वही दंग रह गई। सामने खड़ा जवान मर्द, जिसकी आंखों में गुस्से की शदीद सुर्खी छाई हुई थी। बेबे थोड़ा झिझक गई। इसके पीछे एक बड़ी गाड़ी थी। कौन है आप? और रात के इस वक्त? मेरी एक अमानत है आपके पास, इसे ही लेने आया हूँ। सामने खड़े शख्स ने एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। बेबे, जिमल अंदर दर्द से दोहरी होती जा रही थी। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द को सहते वो बेबे को आवाज़ लगा गई। इस आवाज़ को शाहवेर लाखों में पहचानता था। फ़ौरन अंदर बढ़ते वो इस कमरे तक पहुंचा जहां वो बमुश्किल पेट पे हाथ रख के बिस्तर से उठ रही थी कि अचानक अपने सामने शाहवेर को देख इसका रंग फक हुआ। सांस सीने में ही अटक गया। वो ब्लैक पैंट शर्ट में भीगा हुआ इसके सामने खड़ा बेतासुर निगाहों से इसे देख रहा था। जिमल नफ़ी में सर हिलाती पीछे की तरफ कदम लेती शाहवेर से दूर होने लगी। शाहवेर इसकी हालत देखता अपने लब बेंच गया। वो माँ बनने वाली थी इस शख्स के बच्चे की, जिसको वह नामर्द होने का ताना दे के आई थी। अल्लाह ने कैसा दुनिया में ही इसको इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। प्लीज़ दूर 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 रहें, मेरे पास नहीं आना। वो ज़्यादती अंदाज में चलाते हुए पीछे हटी। वो आज शाहवेर से डर रही थी, जिससे कभी वो मोहब्बत करती थी। आज वो इसके वजूद से भी खौफ खा रही थी। शाहवेर ने एक ही जज्बे से जा लिया, कमर में हाथ डाले वो इसके बड़े बड़े वजूद को खुद से करीब कर गया। इसके चेहरे पे दर्द के आसार थे, लेकिन इस वक्त दर्द से ज़्यादा मुकाबल का खौफ था जो इसके हवासों पे छाया हुआ था। तो
तुमने साबित कर दिया, तुम झूठी निकली। शावेर के तंज भरे लफ्ज सुनते ही वो गहरी सांस भर गई। मुझ नामर्द का बच्चा पैदा कर लिया तुमने, बोलो, जवाब दो, मुकर जवाब कि ये बच्चा शावेर का नहीं। शाह, वो इसकी बात पे तड़प ही तो गई थी। इसके लबों पे हाथ रखते वो तकलीफ से दोहरी होती जा रही थी। शाह, मुझे पेन है, प्लीज़ हमारे बच्चे को, हमारे प्यार की निशानी को बचा लो। वो दर्द से तड़पते इससे इल्तिजा कर रही थी। इसकी बात पे शावेर ने तशक्कुर से अपनी आंखें मींची और फ़ौरन से बशर्ते जिमल को अपनी उन बाहों में भरा और बाहर निकलते गाड़ी में बिठाया। बेबे बस दरवाजे में खड़े इनको जाता देखते इन पे आयते पड़ के फूंकने लगी। आधे घंटे की रैश ड्राइविंग करते वो करीब हॉस्पिटल पहुंचा। इस वक्त शावेर की जान पे बनी हुई थी। इसे आज ही ये खुशी मिली थी कि वो बाप बनने वाला है और अब वो खुशी वो इसकी आजमाइश कर रही थी। जिमल को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वो बेचैनी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर के चक्कर लगा रहा था। वो फिलहाल किसी से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। वो बस अल्लाह से दुआ करता वो सब ठीक हो। इतने में डॉक्टर इसकी जान पड़ी। पेशेंट से आपका रिश्ता? जी, मेरी वाइफ है। शावेर बहुत हौसले से बोला। इन पेपर्स पे साइन कर दें। ये शावेर ने सवालिया नज़र से इन्हें देखा। देखें, अभी 9 मंथ पूरे नहीं हुए और इन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है। हमें इनकी डिलीवरी करनी होगी। इस दौरान माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना प्लीज़ डॉक्टर, मुझे दोनों चाहिए। मैं बच्चों की तरह लहजे में बोला। डॉक्टर, देखें मिस्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए दोनों हम हैं, लेकिन किसी भी गंभीर सूरत में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी माँ होती है। वो शाहवेर को हौसला दे रही थी या हौसला छीन रही थी, इसे कुछ समझ ना आया। लेकिन शाहवेर ने पेपर्स पे साइन कर दिया। अल्लाह से दुआ करें वो मुआवजे भी करता है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। डॉक्टर जा चुकी थी। शाहवेर ने दीवार के साथ टेक लगाते आंखें मौंद ली। न जाने और कितनी आजमाइशें बाकी थी। अल्लाह से दुआ करे वो मुआवजे भी करता है। शाहवेर के दिमाग में ये बात बहुत सख्त क्लिक हुई। वो फौरन काउंटर से बाथरूम का पोंछ कर वुज़ू करके हॉस्पिटल के प्रे रूम की जाने बढ़ा। नमाज़ इशा अदा की और फिर नवाफिल पढ़ने लगा। ये दुनिया का पहला शख्स था जिसे बीवी ने नामर्द होने का ताना मारा था और वो इसकी और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआएं कर रहा था। और इसकी दुआओं की शिद्दत थी कि अल्लाह ने इसकी सुन ली। माँ और बच्चा दोनों को ही अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे को कुछ वक्त के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया। ज़्यादा खतरे वाली बात तो नहीं। वो घबराया। अरे नहीं, बच्चा सेहतमंद है डॉक्टर। जिमल को होश कब आएगा? वो बेचैनी से सवाल पे सवाल पूछ रहा था। आ जाएगा, डोंट वरी, शी इज़ ओके। नॉर्मल डिलीवरी थी। आपकी वाइफ बहुत हिम्मत वाली है, अभी होश में ही थी। इन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल सकते हैं। डॉक्टर इसे तसल्ली देती जा चुकी थी। मोबाइल पे मुसलसल हाशिम की कॉल्स आ रही थी। आज इसकी शादी थी और काफ़ी देर हो गई थी। वो घर नहीं लौटा था और हाशिम सबसे ज़्यादा इसकी केयर करता था और अब भी वो परेशान हो रहा था। हाशिम, आ जाओ बेटा। वो जानता तो था आज तुम्हारी और वानिया की शादी है। अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था वो नहीं आना चाहता, नहीं शामिल होना चाहता। इसलिए बेहतर है इसे इसके हाल पे छोड़ दो। नसरीन बेगम ने दुख से कहा। हाशिम की जिद के आगे इन्हें हार माननी पड़ी और एक हफ्ते में ही इसने वानी की रुखसती ले ली। लेकिन इसका भाई इसमें शामिल नहीं हुआ था। वो मजीद आग बगोला हो रहा था। शादी हाल से बाहर निकलते सभी अपनी अपनी गाड़ियों की जाने बढ़े। हाशिम वानिया को लिए अपनी गाड़ी की जाना बढ़ा। इसे गाड़ी में बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पे आया। हाशिम, बेटा गाड़ी ध्यान से चला। नसरीन बेगम इसे गुस्से में देख कहे बिना ना रह सकीं। वो इनकी तसल्ली के लिए इस बात में सर हिलाता ड्राइविंग सीट पे बैठा। साथ दुल्हन बनी बैठी है। वानिया का दिल बिल्कुल बेजान हुआ था। इसके अंदर इस शादी को लेकर कोई भी जज्बा नहीं उभरा था, क्योंकि वो जानती थी इस रुखसती के पीछे हाशिम की जिद और बदला था। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। वो लहंगे के ऊपर बड़ी सी चार लिपटे हुए थी और इससे अपना चेहरा डांपता हुआ था। यकदम गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए। हाशिम बार बार गाड़ी स्टार्ट करता, लेकिन वो ना हुई। मजबूरन गाड़ी से बाहर निकलते इसने बोनट उठाकर चेक किया और इसे बंद करते वापस पलटा कि किसी ने बहुत ज़ोर से पीछे से इसके सर पे वार किया और बुरी तरह चकराता वहाँ से पीछे हटा। अपने पीछे ग्लो को देख इसका दिमाग मिनट के 1000वें हिस्से में अलर्ट हुआ। वो एक बहुत बड़ा गुंडा था और इसके गैंग को हाशिम ने ही खत्म किया था। इसका भाई मर चुका था जिस वजह से वो पागल हुआ था और वो काफ़ी दिनों से हाशिम की ताक में था। हाशिम भी काफ़ी अलर्ट था, पर आज गुस्से में वो अपने साथ सिक्योरिटी लाना भी भूल गया था। वो इश्तेहारी था। इसके पास अब कुछ नहीं था, ना टीम ना असलहा, लेकिन बदला लेना था। ग्लो हाथ में डंडा उठाए हाशिम को देखता कह के लगाता हंसा था। बहुत तो चीज समझता हो ना खुद को, आओ करो मुकाबला मेरा। इतना कहते गुलू ने एक वार किया, लेकिन हाशिम ने इसका ये वार रोक लिया और एक जोरदार मुक्का इसके पेट में मारा। गुलू हड़बड़ा के पीछे हटा और फौरन से चाकू निकाला। हाशिम इसी स्ना में वानिया गाड़ी से घबरा के निकली। बाहर का मंजर देख बुरी तरह थमी। गाड़ी में बैठा फौरन हाशिम इसकी तरफ देखते अपने चकराते सर को थामे गुस्से से चलाया। वो एक नज़र दोनों को देखती पीछे की तरफ कदम लेने लगी। वाह क्या हुस्न है डीएसपी, इसे तो मेरा होना चाहिए था। बल्कि आज तेरी दुल्हन के साथ बीच सड़क पे सुहागरात मनाऊंगा। गुल्लू गुस्सा और शैतानी मुस्कुराहट से बोलता। हाशिम को बेइंतहा गुस्सा दिला गया। हाशिम बिना सोचे समझे इसकी गर्दन को जकड़े इस पे इंतहा का दबाव डाल गया। क्या बकवास की है, बीवी है वो मेरी, नाम भी कैसे लिया तूने अपनी गंदी जबान से। वो मुसलसल दबाव बढ़ते
बढ़ाते जा रहा था कि गुलो ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू इसके पेट में घुसाना चाहा, जिसे दूसरे हाथ से हाशिम ने फुर्ती से पकड़ते इसके हाथ को बेदर्दी से मोड़ा। वो एक पुलिस वाला था, इसका मुकाबला वो गुंडा अकेले नहीं कर सकता। इसकी बॉडी बिल्डर जैसे वजूद के सामने इस जैसे 10 भी टिक ना पाते। अगले ही पल इसकी कलाई टूटने की आवाज़ आई। इसकी चीख बुलंद हुई। इसके चाकू से इसकी ज़बान को काट के वो दर्द से बिलबिला उठा। वानी ने सहमते हुए अपनी आंखों पे हाथ रखा। ग्लो की सांसें सीने में ही दब कर रह गई। हाशिम ने इसे ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। इसके सीने पे झुक के ज़ोर से घुटना मारते इसकी पसली तोड़ दी। वो चीखता हुआ बेहोश हो गया। इसकी आवाज़ बंद हुई तो वानिया ने हाशिम की जानब देखा, जिसके सर के पीछे चोट लगी थी। वहां से खून बह रहा था। जैसे हाशिम ने जेब से रुमाल निकालते अपने सर के पीछे रखा और वानिया की जानब बढ़ा। तुम क्यों निकली गाड़ी से? वो गुस्से से चलाया। हाशिम आपको हु हु नन वो इसको जख्मी देख घबरा रही थी। हाशिम ने इसकी कलाई गुस्से से थामे गाड़ी में बैठा और खुद भी इर्द गिर्द का जायजा लेता गाड़ी में बैठा। गाड़ी दो ही किक पे स्टार्ट हो गई थी। फुल स्पीड पे शाह वैली की जानब गाड़ी को डाला। वानिया इसे बस देखती रही, जैसे जिसके जबड़े बिंचे हुए थे। गाड़ी पोर्च में रुकते वो खुद भी नीचे उतरा और वानिया को भी उतारने का कहा। हाशिम बेटा इतनी देर लगा दी, हम कब से? नसरीन बेगम की तरफ बढ़ी। नसरीन बेगम इसकी तरफ बढ़ी। ये चोट कैसे? उन्होंने घबराते हुए देखा। कुछ नहीं मामा, ठीक हूँ, फिक्र न करें। क्या कह रहे हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंस साहब का दिल भी अपने बेटे को देख कर दुखा था। आप भी मुझे लेके परेशान होते हैं देख के अच्छा लगा, वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। पर अंस साहब इसका तंज नज़रअंदाज करते इसका जख्म देखते मरहम लगाने लगे। सभी इस वक्त इसके गिर्द गिर्द जमा हो गए, जबकि वानिया घर की दहलीज पे ही खड़ी ये सब देख रही थी। किसी ने भी इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वानिया का सर झुका। इसके दिल में दर्द के उबाल उठे। वो सर झुकाए अपने कमरे की जानब बढ़ी के कहाँ जा रही हो? हाशिम की पुकार पे इसके कदम थमे। वो कमरे में वो डरते डरते बोली। कुछ देर पहले इसका जुनूनी गुस्सा देखती वो मजीद इससे डरने लगी थी। इसकी बात के जवाब पे वो अपनी जगह से उठा इसके करीब आया था। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ। आज तुम्हारी रुखसती हुई है और अब तुम्हारा कमरा मेरा कमरा है। वो गहरी होनहार नजरों से इसे देखता बोला। सब खामोशी से इन्हें देख रहे थे। वानिया ने एक नज़र नसरीन बेगम की जानब देखा, लेकिन उन्होंने रुख पहन लिया। वानिया खुद पे काबू पाती सर हाथ में हिलाते बारी बार कम लहंगा संभाले हाशिम के रूम की जानब बढ़ गई। इसके जाते ही हाशिम नसरीन बेगम की जानब बढ़ा। मम्मा जस्ट रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, बस भैया से राब्ता हो जाए तो थोड़ा मुतमईन हो जाऊंगा। वो परेशानी से बोला। ठीक है, वो कुछ देर पहले हमारी बात हुई है इससे, इसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, इसके साथ हॉस्पिटल में सुबह तक आ जाएगा। अंस साहब ने हाशिम को तसल्ली करवाई। हाशिम ने इस वक्त शावेर को कॉल मिलाई, जो दूसरे कॉल पे पिक कर ली। इसे भी वही बात सुनाई। लेकिन मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ आपको, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मुझे बता देते, मैं कितना परेशान हो गया था। हाशिम के लहजे में फ़िक्र नुमाया थी। शाहवेर इसके अंदाज पे मुस्कुरा दिया। सुबह तक आ जाऊँगा, फ़िक्र ना करो। शाहवेर इसको तसल्ली करवाता कॉल बंद कर गया। बेटा जाओ, तुम आराम करो, मैं दूध और खाने को कुछ भिजवाती हूँ, मेडिसिन ले लेना। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को। नसरीन बेगम ने इसका माथा चूमते कहा। इनकी बात पे वो इनके माथे पे बोसा देता अपने कमरे के जाना बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो वो कमरे के वस्त में ही खड़ी थी। दरवाज़ा लॉक करता हुआ इसके जाना बढ़ा। अपनी शेरवानी उतार के एक तरफ फेंकी और फिर कमीज भी उतार के दूर उछाली। वानिया इसके सेक्स पैक्स और चटाने सीना देख घबरा के अपनी नज़रें झुका गई। हाशिम ने दराज से लाइटर सिगरेट निकाला। सिगरेट सुलगाते एक नज़र वानिया को देखा। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। वो इसके करीब आता धुआं से पेट छोड़ता हुआ बोला। किसी तहमीद के वो इससे किस बात के ऑप्शन दे रहा था? पहला ऑप्शन, मुझे अपनी इस भगोड़ी बहन का ड्रेस दे दो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। दुआ एक बार फिर इस पे छोड़ा। खांसते हुए वानिया ने इसके जानब देखा। इसे धुएं से सख्त एलर्जी थी और ये बात सभी घर वालों को पता थी। वानिया समझ गई थी इसे जानबूझ के तकलीफ दे रहा था। सेकंड ऑप्शन, अगर तुम नहीं बताओगी तो बहुत सारी सजाएं दूंगा जो तुम्हारी नन्ही सी जान सह नहीं कर पाएगी। वो इसका सरापा देख मायनी हैजी से बोलता सिगरेट का कश लेने लगा। मैं नहीं जानती आप ही कहाँ हैं, आप प्लीज़ मेरा यकीन। इसके लबों पे उंगली रखे इसे चुप करवाया। ये बकवास मैं पिछले काफ़ी माह से सुन चुका हूँ, मुझे अब सच जानना है, वरना सिगरेट इसके गर्दन के पास ले जाते वो रुका था। आप ये क्या? वानिया सैम के पीछे होने लगी कि हाशिम ने इसे कमर से हाथ डालते वापस अपनी तरफ खींचा। एक पुलिस वाला हूँ और मुजरिम के साथ बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। हाशिम ने दांत किचकिचाते गिराते हुए कहा। मैं अपनी मम्मा की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता आप ही कहाँ हैं। वो आंखों में डर और खौफ ली हाशिम को देखते बोली। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाशिम ने सिगरेट एक तरफ फेंकते इसे बुझाया। अगले ही पल वो इसका दुपट्टा खींच के उतार गया। इसका नाजुक सरापा देखते हाशिम की आंखों में
चिंगारियां सी बढ़ने लगीं। इसी हुस्न और दिलकशी के बिना पे तुम लड़कियां लड़कों को उल्लू बना के इन्हें कहीं का नहीं छोड़ती, लेकिन हाशिम शाह तुम्हारे हुस्न के सामने पिघलने वाला नहीं। इसके ब्लाउज की डोरी को खींच के एक ही झटके से तोड़ा। ब्लाउज इसके कंधे से नीचे सिरका, जिसे वानिया ने घबरा के दोनों हाथों से थामे सीने पे हाथ रखे। वो खौफ से बस इसे देख रही थी, जो आज बिल्कुल रहम के मूड में नहीं था। वो मजीद कोई कार्रवाई करता कि दरवाज़ा नोक। वो मुलाजमा दूध लाई थी, दरवाजे से ही पकड़ते इसे चलता किया और पलटा तो वानिया गायब थी। दूध की ट्रे साइड टेबल पे पड़ी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा देखा, बंद था। नफ़ी में सर हिलाते हुए इसी जानब आता वानिया को पुकारने लगा, वानिया वानिया ओपन द डोर। अंदर वो मज़ीद बुरी तरह सहम गई। वानिया, अगर 2 मिनट में तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे पास कीज़ हैं, और अगर मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया तो तुम्हारी सज़ा डबल हो जाएगी। सोच लो। हाशिम की धमकी पे वो पूरी तरह अपसेट हो गई। आंखों से नीर बहने लगे हुए से मेंटली टॉर्चर कर रहा था। वानिया का बस नहीं चल रहा था, खुद को कुछ कर ले। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम बाहर ना आई तो मुझसे गिला मत करना। हाशिम की आवाज़ पे इसका दिल सूखे पत्ते की मानन लर्जा। इससे पहले कि वो 3 गिनता, डर के इसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही फतेहमंदी से खड़े हाशिम को देखती वो कदम पीछे ले जाने लगी कि हाशिम ने एक ही झटके से इसे अपनी तरफ खींचते इसका ब्लाउज उतार के दूर फेंका। वानिया अपनी आंखें सख्ती से मीच के धड़कनें बढ़ाती जा रही थी। हाशिम एक नज़र से इसे अपने सीने से लगा देखते अपने हाथ इसके लहंगे पे ले गया, जबकि दूसरा हाथ वानिया की कमर पे गर्दिश कर रहा था। वानिया इसके लम्स पे पूरी तरह पैनिक हुई थी। खुद को इससे छुड़ाना चाहिए, लेकिन हाशिम की गिरफ्त सख्त हुई। ऐसा नहीं मेरी जान, आज तो अपनी मर्दानगी दिखानी है तुम्हें, ताकि बहन को बता सको। प्लीज़ खुदा का वास्ता बस कर दें, वो बेकसूर हैं, इनका कोई कसूर नहीं। इन्हें ब्लैकमेल किया इसलिए। वो बेहतियार वानिया के लबों से फिसला। वहीं हाशिम अपनी जगह पे बर्फ का हुआ। वानिया ने घबरा के हाशिम की जानब देखा। किसने किसने किया बोल रही हो तुम? हाशिम ने सख्ती से पूछा। मुझे कुछ नहीं पता। आपको मुझे सजा देनी है दे। मेरे जिस्म के साथ खेलना है खेल लें, अपना गुस्सा उतार लें और दिखा दे अपनी मर्दानगी। वो अपने आप को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए चलाई। हाशिम ने झट से इसे अपने सीने से लगाया। वो रोते हुए इसके सीने से खुद को हटा रही थी। दे दे मुझे सजा, आपको सुकून आ जाएगा। रोज रोज के मरने से अच्छा है वानिया एक ही बार मर जाए। वो तकने वाले अंदाज में बोली। हाशिम ने इसके आंसू पूछे और इसके माथे पे लब रखे। बेडशीट उतार के इसके गिर लपेटी। वानिया ने रोते हुए इसे देखा। वानिया, मैं चाहता हूँ मुझे सब सच बता दो। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, जो भी तुम जानती हो। प्लीज़ मुझे बता दो। मैंने अपने भाई को रोते तड़पते देखा है, वो आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं भाभी से। प्लीज़ बताओ मुझे। हाशिम ने प्यार से इसकी तरफ देखते कहा, मैं नहीं बता सकती। आपी ने कसम दी है अपनी। वो सर झुकाए धीमा सा मिन बनाई। हाशिम पर सोच अंदाज में सर हिला गया। लेकिन ये तो बता सकती हो कि जिसने भाभी को ब्लैकमेल किया वो कौन है? हाशिम ने इसे बातों में उलझा के जानना चाहा। अपने ही दिल पे वार करते हैं, वरना गैनों को क्या पता दिल की जगह कहाँ है। वानिया की बात पे हाशिम को सब अंदाज़ा हो गया वो किसकी बात कर रही है। अब वो अपने भैया के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सुबह होते इसलिए इस लम्हे रात का टाइम वो अपनी दुल्हन को देख रहा था, जिसने इसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। बाकी का सच वो खुद जान लेता। लाइट्स ऑफ कर दूं? तुम मेरी नीयत खराब कर चुकी हो। हाशिम ने रिमोट उठाते लाइट्स डिम की और वानिया को अपनी जानब खींचा। मैंने आपको सब बता दिया। वो घबराई नहीं। तुमने सब नहीं बताया, सब मैं खुद पता कर लूँगा। तुम मुझे अब अपनी मर्दानगी दिखाने दो। वो इस पे से बेड शीट हटाता इसे बाहों में भरे बेड पे आया। आप मुझे तकलीफ देंगे हाशिम, वो डरते डरते बोली। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। वो इसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां घुसाते इसके लबों पे शिद्दत से झुका। वो आने को अपनी सांसें सीने में दबती महसूस हुई। हाशिम आंखें बंद के इसके लबों से खुद को शराब कर रहा था। अपने अंदर की तशनगी मिटाता वो जरा सा पीछे हटा। वो गहरे सांस भरती हाशिम को मजीद बहका रही थी। यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। पहली बार किसी लड़की को ऐसे देखा, लेकिन मेरी महरम हो, देखने का हक रखता हूँ। इसकी धड़कनों पे लब रखता इसे पागल कर रहा था। आप मुझसे बदला लेना चाह रहे हैं ना, मुझे दर्द दे के? आपी के अल्फाजों का बदला? वानिया की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। बदला नहीं ले रहा। बदला लेना होता तो भी बहुत से तरीके हैं। इस वक्त बस शिद्दत जी चाह रहा है तुम में समा जाऊं। इसके गर्दन में चेहरा छुपाए हुए से चुप ही करा गया। वो सही कह रहा था। बहुत धीरे से इसे अपनी शिद्दतें निछावर कर रहा था। वानिया जानती थी वो इसका शौहर है, इस पे सारे हक रखता है। दिल से इसे अपना आप सौंपी। वो सब कुछ भुला गई थी। जिमल को होश आया तो अपने सामने बेचैन खड़े शावेर को देखा। जिमल का हाथ बेहतियार पेट पे गया। मेरा बच्चा। वो घबराई। शावेर इसके करीब ही बिस्तर पे बैठता इसका हाथ थाम गया। ठीक है, वो कुछ वक्त के लिए इनक्यूबेटर में रखा है। आप मुझे तक कैसे पहुंचे? वो हैरत से इसे देखती। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वो इसे गहरी बेतासर निगाहों से देखता बोला, आपने शादी कर ली? इन 9 माह में इसे इसकी एक बात ने रातों को सोने नहीं दिया। हाँ, करनी ही थी। पहली बीवी नामर्द का
ठप्पा लगा के गई थी, इसे हटाना भी तो था। दूसरी बीवी से औलाद पैदा करके। इसके जवाब पे जिमल ने सख्ती से आंखें मीची। वो आज सच में हार गई थी। आंसू टूट के तकिए में जज़ब हुए। जब शादी कर ली थी तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो तड़क के बोली। कुछ पल खामोशी के नज़र हो गए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। जिमल ने इसे हैरानी से देखा। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करके खुद भी पुरसकून होना चाहता था। शाह आप ऐसा कैसे? वो तड़प के बोली। यार तुम्हें भी तो हक है एक मर्द के साथ रहने का। वो इस पे झुका। अब तंजिया बोला। इसकी सांसें अपने चेहरे पे महसूस करती गहरे सांस भर गई। पहली रात की शिद्दतें ही वो नहीं भूली थी कि वो आज फिर से इसकी जान लेने के दर पे था। एक ऐसा मर्द जिसकी शिद्दतें तुम्हारी जान। शाहवेर शाह। जिमल ने इसे कॉलर से थामे अपने ऊपर मजीद झटका देते गिराया। जान लेनी है तो गन उठाओ और एक ही गोली में सब खत्म कर दो। जिमल शाहवेर शाह के लिए इसकी आखिरी सांस तक इसका एक ही मर्द है और वो है आप। शाहवेर ने अपने कॉलर को इसके हाथों से चिढ़ाया। काश तुमने मोहब्बत के साथ मुझ पे एतबार भी किया होता जिमल। वो दुख और करब से बोला जबकि जिमल ने अपनी आंखें सर्दी से मीच ली। इतने करीब आके बिना कोई गुस्ताखी किए पलट गया था। जिमल के दिल में चना के से कुछ टूटा था। सुबह वानिया की आंख खुली तो वो बरहाना हालत में ही डीएसपी के सीने से लगी थी। रात भर वो अपनी शिद्दतों से इसे बेहाल करता। कुछ देर पहले ही सोया था। सोते में मासूम लगा था। वानिया को और जागते ही पूरा जला था। वानिया ने जर्जरी ली। क्या हुआ? एक ही रात में घबराई। अब तो हर रात मेरी बाहों में गुजरेगी तुम्हारी। वो इसे अपने सीने पे लटाता हुमार आलूद लहजे में बोला। हाशिम प्लीज़ क्या कर रहे हैं? सुबह हो गई है। वो धीरे से मिनमिनाई। हाँ जानता हूँ सुबह हो गई है लेकिन क्या करूँ? मेरा दिल अभी तक नहीं भरा। वो क्या कहते हैं अभी ना जाओ छोड़ कर तुम। ये दिल अभी भरा नहीं। वो भी मजीद कोई बेबाकियाँ करता। इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। कॉल रिसीव की तो दूसरी जानब शाहवेर था। इसने जो इसे बात बताई इसे सुन के हाशिम बुरी तरह चौंका। ठीक है भाई मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सीरियस अंदाज में जवाब देते उठा था। हैरियत क्या हुआ? अपने आप को सफ़ेद चादर से डांपती वो हाशिम की तरफ देखते हुए पूछने लगी। तुम्हारी बहन का पता चल गया है? हाशिम ने संजीदगी से जवाब दिया। वो मजीद कुछ बोल ना पाई जबकि हाशिम उठता हुआ वॉशरूम की जाने बढ़ा। या अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। इस पे मजीद कोई आजमाइश ना आने देना। दिल ही दिल में अपनी बहन जिमल के लिए दुआ कर रही थी। शाहवेर ने हाशिम को हॉस्पिटल बुला के इसे सारी सच्चाई बताई और वो वजह बताई जिस वजह से जिमल ने भी प्री महफिल में इल्ज़ाम लगाया। वो जिमल को माफ़ करने के हक़ में नहीं था लेकिन जब छोटा सा बेबी नर्स ने लाकर शाहवेर के हाथ में थमाया तो हाशिम के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। वो छोटा सा बेबी हाशिम की कॉपी लग रहा था। भैया ये तो मेरा बेटा है हाशिम, तुम्हारा भतीजा। शाहवेर ने बहुत ही नरमी से इस बच्चे के माथे पे अपने लब रखे। रुई जैसे इसके नरम गालों को हाशिम ने बहुत ही मोहब्बत से छुआ। भाई ये तो बहुत ही नाजुक सा है। ये हमारे साथ रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसे जिमल भाभी के हवाले नहीं करने दूंगा। हाशिम की बात पे शाहवेर ने इसे सामने से आते बहरोज़ की जानब इशारा किया। हाशिम जिमल तक बहरोज़ की वजह से ही पहुँच सका। बहरोज़ ने हाथ में सर हिलाया। मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप और बहन की वजह से ये सब हुआ। वो हीरा की शादी शाहवेर से करवाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने जिमल भाभी को ब्लैकमेल किया। इनका शूटर था वहाँ। अगर जमील भाभी इनकी बातें ना मानती बेरहम इन्हें शूट करवा देते। इनकी जान बचाने के लिए जिमल भाभी ने बड़ी महफिल में इन पर इल्ज़ाम लगाए और इन्हें छोड़ के चले गई। इस वजह से शाहवेर भाई के दिल में जिमल भाभी के लिए नफरत पैदा हो जाती और हीरा अपनी मोहब्बत इनके दिल में डाल लेती। सब वक्त रहते मुझे पता चल गया। मैंने बहुत कोशिश की जिमल भाभी को ढूंढने की और जैसे ही मुझे इनके बारे में पता चला मैं शामिर भाई के पास आया। मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं आप प्लीज़ मेरे घर वालों को माफ़ कर दें। उन्होंने दौलत की लालच में या जिस लालच में भी ये किया। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप इन्हें माफ़ कर दें प्लीज़। बहरोज़ इनके आगे हाथ जोड़ते हुए बहुत शर्मिंदगी से खड़ा बोल रहा था। हाशिम ने इसे गुस्से से देखा। वो कुछ बोलता कि शाहवेर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे कुछ भी कहने से बाज रखा। बहरोज़ तुमने मेरी बीवी से मिलवा दिया, मेरी ज़िंदगी से मिलवाया। इस मासूम बच्चे की खातिर मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे घर वालों को माफ़ किया है लेकिन अब वो शाह हवेली में नहीं रहेंगे। और इससे पहले कि मैं जिमल और अपने बच्चे को लेकर शाह हवेली की तरफ आऊँ तुम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले जाओ। भाई आप कैसे इनको माफ़ कर सकते हैं? प्लीज़ हाशिम जो हुआ सो हुआ। इसको ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है कि हम दरगुजर करें। मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी है, मेरी कुल कायनात है। अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, इसके सदक़े में मैं सबको माफ़ करता हूँ। शाहवेर ने अपने बच्चे के माथे पर लब रखते हुए पुरसकून अंदाज में कहा। बहरोज़ इसका शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर निकल गया। अब इसने शाहवेर के हवेली पहुंचने से पहले ही अपने ख़ानदान को लेके वहाँ से निकलना था। वो मज़ीद वहाँ पे कोई बहस या लड़ाई फोड़ नहीं कर सकता था। शाहवेर ने फ़ोन पे अपने बाबा अंस शाह को सारी डिटेल बताते हुए इन्हें कहा कि वो जमील शाह और इनकी बीवी रिजवाना शाह को जाने से नहीं रोकेंगे क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है इसके बाद इनका मज़ीद वहाँ रहना मुनासिब नहीं। और फिर ऐसा ही हुआ। शाहवेर अपने बच्चे और बीवी को लिए हवेली पहुंच गया था। हाशिम इनके साथ था। सबने मिलकर इंटरेस्ट पे इनका इस्तकबाल किया। नसीम बेगम ने आगे बढ़कर अपने पोते का सबसे पहले अपनी गोद में उठाया, इसको अपने सीने से लगाया और इसके माथे पर अपने लब रखे। आंखों में आंसू आ गए। मैं इसका नाम अमान शाह रखूंगी। उन्होंने अंस शाह की
तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से इस बात में सर हिलाया। जिम्मल आगे बढ़ी और नसरीन बेगम के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। कहने के लिए लाप पे कुछ भी नहीं था, लेकिन इसकी आंसू सब कुछ कह रह गए थे। वो इसकी माँ की जगह थी और वो इन सबको तकलीफ पहुंचा गई। नसरीन बेगम ने दिल बड़ा करते हुए इसे माफ़ कर दिया और अपने गले लगाया। सबसे मिलते हैं वो रूम में आई, लेकिन इसका छोटा प्यारा सा बेटा शाह अभी भी अपनी दादों की ही गोद में था। शाहवेर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाहवेर, जो इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी घड़ी को टेबल पर रख रहा था, इसकी बात पे रुका। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वो बेतासुर अंदाज में बोला। जिम्मल की वही बस हुई और वो मुंह पे हाथ रखे हुए फूट फूट कर रो दी। इसका यूं रोना शाहवेर से देखा न गया। रूठ कर इसके पास आया। अजीब लड़की हो तुम यार, दुख भी खुद देती और फिर रोती भी खुद हो। आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते, हिचकियों में बोलते हुए शाहवेर को वही मासूम सी जिम्मल लगे जो बचपन से दिखती आ रही थी। एक शर्त पर कि आइंदा मुझ पे एतबार करोगी और मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। शाहवेर की बात पे जिम्मल ने इस बात में सर हिलाया और एक और बात, मेरी शिद्दतों पे सिसकियां मत भरना, वरना मैं मज़ीद बेबस कर दूंगा तुम्हें। महमार लहजे में कहता इसका चेहरा पल में गुलाल कर गया। गमों के बादल छोटे थे तो खुशियों ने शाह वेली में एक बार फिर दस्तक दी। आज हाशम और वानिया का ग्रैंड रिसेप्शन था। साथ में जिमल की वापसी के लिए एक बहुत बड़ा केक भी कट किया जाना था, जिसमें बहुत खूबसूरती से लिखा था वेलकम ऐमान शाह। स्टेज पे सबकी एक फ़ोटो क्लिक हुई, हैप्पी फैमिली। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।